हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्बा के बारे में। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कस्बा किसे कहते हैं या कस्बा का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कस्बा की परिभाषा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कस्बा के प्रकार, यानी कस्बा कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कस्बा की विशेषताएं, कस्बा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कस्बा का अर्थ क्या होता है। इसी में आपको पता चलेगा कि कस्बा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मतलब कस्बा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको इसी में पता चलेगा। देखिए, कस्बा का अर्थ होता क्या है। देखिए, कस्बा की जो जनसंख्या होती है वो नगर से कम होती है, शहर से कम होती है, तथा इनका आकार भी नगरों से छोटा होता है। यानी ये गांव से बड़े होते हैं और नगर से छोटे होते हैं। इसी को कस्बा कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध रहती है। मतलब कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं और कुछ सुविधाएं नहीं रहती हैं। इनमें नगर पालिका या नगर निगम जैसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है। सामान्यतः जनसंख्या के आधार पर गांव, कस्बा व नगर में भेद किया जाता है। कस्बे की जनसंख्या गांव से अधिक होती है और नगर से कम होती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो शहर से कम होती है और गांव से ज़्यादा जनसंख्या होती है। अब देखिए, कस्बा की परिभाषा जानते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। देखिए, कस्बा एक संगठित समूह है साधारणतया जिसमें मुख्य व्यवसाय कृषि के विपरीत वाणिज्य और उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं। मतलब कैसा कस्बा एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा संगठन होता है, एक संगठित समूह होता है जहाँ पर कृषि नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस किया जाता है, उद्योगों में कार्य किया जाता है। यदि नगर और कस्बे में आकार की दृष्टि से अंतर किया जाए तो यहाँ के निवासियों की जनसंख्या जो होती है 2000 से ऊपर होती है और 50,000 तक मतलब होती है। 2000 से लेकर 50,000 तक होती है कस्बा में जनसंख्या। और नगर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उन्हें कस्बे की श्रेणी में रखा जाता है। कस्बे की जनसंख्या की बात करें तो 2000 से ऊपर और 50,000 से कम, यानी कि लगभग 50,000 तक होती है उससे। और यहाँ पर जो है नगरीय सुविधाएं भी थोड़ी बहुत उपलब्ध होती है, इसीलिए इसको कस्बे की श्रेणी में रखा जाता है। अगर यहाँ पर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती तो इसको गांव ही कहा जाता। ठीक है, अब कस्बे के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, कितने प्रकार के कस्बे होते हैं। एक होते हैं छोटे कस्बे, ठीक है, स्मॉल कस्बा, स्मॉल टाउन। और एक होता है कस्बा, केवल कस्बा। और एक है विशाल कस्बा, मतलब बड़ा कस्बा। अब देखिए, छोटे कस्बे किसको कहेंगे, तो जिन कस्बों की आबादी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है वे छोटे कस्बे कहलाते हैं। और जिन कस्बों की आबादी 10,000 से 20,000 के बीच होती है वे कस्बा कहलाते हैं। और जिन कस्बों की आबादी 20,000 से अधिक और 50,000 के बीच होती है तो वे विशाल कस्बे कहलाते हैं, यानी बड़ा टाउन कहलाता है। जिन कस्बों में जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है वह नगर में शामिल किया जाता है और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था नगर पालिका देखती है। मतलब जिस कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक हो गई उसे नगर घोषित कर दिया जाता है और इसकी जितनी भी व्यवस्था है वो सब नगर पालिका देखती है। अब कस्बा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देखिए। पहली विशेषता होती है कस्बे की आबादी नगरों से कम होती है
तथा गांव से अधिक होती है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद प्रत्येक कस्बे में चिकित्सालय होता है, डाकघर होता है और थाना होता है। इसके बाद प्रत्येक कस्बे में साप्ताहिक या सप्ताह में 2 बार बाजार लगता है। अगली विशेषता है कस्बे में वह व्यापार की प्रधानता होती है। यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं किया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह में जो है फैक्ट्री वगैरह संबंधित उद्योग से संबंधित काम किया जाता है। अगली विशेषता है कस्बे में मकानों का केंद्रीयकरण होता है। मतलब मकान जो होते हैं वो एक जगह रहते हैं। मतलब एक ही जगह बहुत सारे मकान रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर घर है ऐसे, फिर यहाँ बगल में घर है, फिर यहाँ बगल में घर है। तो इस तरह से मकान जो होते हैं वो सटे सटे रहते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मकान एक जगह रहते हैं। अगली विशेषता है कस्बे में प्रत्येक वस्तुओं जैसे कपड़ा, जेवर और जो खाद्य सामग्री है उसकी अलग दुकानें होती हैं। अगली विशेषता है कस्बे में निवासियों की संख्या सीमित होती है, यानी लिमिटेड संख्या में लोग वहाँ पर कस्बा में रहते हैं, जैसे 50,000 तक। अगर 50,000 से अधिक जनसंख्या हो गया तो उसको नगर घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कस्बा की विशेषताएं होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही सहयोग मिला होगा, बहुत ही सहायता मिली होगी। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे द्वारा जल्द ही जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।